वो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ़ उतना ही मिलता है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ़ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। क्योंकि उस ऊपर वाले के घर देर है किंतु अंधेर नहीं। आपको याद होगा कि पिछले 1 से डेढ़ साल से मैं आपको हमेशा जब भी आप पीछे हट रहे थे, मैं पीछे कंधे पर हाथ रख कर के बोल रहा था, "पीछे मत हट, ये भर्ती आएगी।" बोल रहे थे कि ये भर्ती पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आ जाए, कैसे क्या हो जाए। मैंने बोला था वो चीज़ें आगे की है, लेकिन तैयारी तो कर। सब कुछ सीधा होगा, सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन तैयारी तो कर। यानी जो उस टाइम से जुड़ कर के जो मेहनत कर रहे थे, जो मुझ पे विश्वास करके जुड़े हुए थे, उन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और जो आप भी नए हैं और इस भर्ती के बारे में नहीं पता था, लेकिन पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती कितने पदों पर आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से क्लियर करके चलूँगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका कब तक जारी हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट इसकी जारी हो चुकी है। सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। पहले आपको ये चीज़ें क्लियर करते पहले मैं आपको दिखा दूँ जिससे आपको ट्रस्ट हो जाए कि इसकी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट देखिए, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो आज ही कैलेंडर आया है, उसके अंतर्गत साफ-साफ इसकी डेट दे रखी है, वो चेक कर सकते हैं। आपकी नॉन सीईटी होगी, सबसे बड़ी बात है कि ये जो एग्ज़ाम है, वो नॉन सीईटी होगी, ठीक है? ये आपकी 22 अगस्त 2026 और 23 अगस्त 2026 दोनों जो है पोस्ट की अलग-अलग एग्ज़ाम होगी, इसलिए आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है अभी भी। इसलिए आप अभी से भी अभी कोई लेट नहीं हुआ है और जो पहले से कर रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस है, लेकिन अभी भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन चांस है। अब इसका नोटिफ़िकेशन कब तक जारी होगा, वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए आपका जो 2024 से आप इसका वेट कर रहे थे, अभी ये 2025 की भर्ती कहलाएगी, ठीक है? इसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का, ठीक है? इसके अंदर जो मेन है आप समझ के चलिए कि 60 से 65 क्वेश्चन तो रीजनिंग आती है। दोनों पेपर के अंदर, पहले पेपर के अंदर 50% रीजनिंग है, दूसरे के अंदर 12 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग है। ऐसे करके तो रीजनिंग और करंट अफेयर का पोर्शन इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, बाकी पोर्शन इसमें पीडीएफ पैटर्न के अंदर रहेगा। ये एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ ही मिलेगी और अगर अभी आप इससे जुड़ना चाहते हैं ना, इस कोर्स के अंदर आपको सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको ₹1000 का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। बाद में इसकी प्राइस और बढ़ जाएगी। आप एक कूपन यूज़ कर सकते हैं, इस कोर्स में जुड़ने के लिए। कूपन है लक्ष्मी 50। सबसे बड़ी बात इसके साथ आपको एक टेस्ट किंग मिलेगा, जिसमें आप साल भर तक जितनी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उन एग्ज़ाम के लिए आपको पूरे टेस्ट पूरे साल भर सभी एग्ज़ाम्स के लिए फ्री मिलेंगे। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है, इसमें जुड़ना चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपका सवाल आता है कि सर इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आ जाएगा? ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि इसका एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशन आपको फरवरी से मार्च में मिल जाएगी। जो बच्चा पहले से जानता है उसको पता होगा। ये बात मैंने बोली थी या नहीं बोली थी, कमेंट करके बता दीजिए कि फरवरी मार्च के अंदर इसकी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो ये नोटिफ़िकेशन कब तक जारी हो सकता है? तो ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी मार्च चल रहा है, तो इसका नोटिफ़िकेशन आपको अप्रैल से मई, ठीक है, 2025 के अंदर इसका नोटिफ़िकेशन आपको चांसेज़ हैं। अगर कुछ कारणवश ये डिले हुई, अगर एग्ज़ाम डेट आई है मतलब इनके पास में इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, अप्रैल-मई 2025 के अंदर, हो सकता है मार्च में भी आ जाए, इसका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये लेट भी हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। इसके अंदर पेपर कितने होते हैं? पेपर इसमें 2 होते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? एक तो आपको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक होता है, ठीक है? एक सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक होता है। इसमें आपको अगर पीजीडीसीए भी आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ में आपने बीटेक है, ठीक है? बीसीए किया हुआ है, ठीक है? या फिर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने बीएससी है, वो कंप्यूटर साइंस से की है, तो आप इसके एलिजिबल है। बाकी डिटेल मैंने बता रखी है। इसके लिए आपको एमएससी, एमटेक ये सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। सारी चीज़ें जाकर के चेक कर लीजिएगा। इसमें मैंने यहाँ बता रखा है कि राजस्थान जीके पहले पेपर में आपका राजस्थान जीके और रीजनिंग रहेगा, दूसरे पेपर में आपका कंप्यूटर, रीजनिंग और साइकोलॉजी का जो एक पार्ट होता है ना, जैसे पेडागोगी, तो उस तरीके से आपका पेडागोगी का पोर्शन रहेगा। अधिकतर एग्जाम में आपने साइकोलॉजी देखा होगा ना, ये पेडागोगी वाला पार्ट रहेगा। इस तरीके से आपका टोटल आपका 100-100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 200 नंबर का। आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी किस चीज़ का इंतज़ार है आपको?
ठीक है, अब इंतज़ार को छोड़ दीजिए। अभी से देखिए, पिछली बार लोगों ने सारे वीडियोज़ देख लिए थे। अगर आप बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, आपको भी पता वो चीज़ें आपको आती हैं। आपको वो चीज़ें पढ़नी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि बोर्ड किस टाइप का पेपर बना कर के देता है, वो सब कुछ आपको पीडीएफ पैटर्न में देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, सारी चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है? और एग्ज़ाम तक अपडेट होता रहेगा। तो अगर आपको ट्रस्ट है, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7733943243 के ऊपर भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इंस्टा पर हैं तो हमें यहाँ फॉलो कर सकते हैं umesh_here। ठीक है गाइस, उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं। एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमेशा साथ है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।